हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट से। और दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे सरकार द्वारा दाखिल किए गए इंस्ट्रक्शंस का बिंदुवार विश्लेषण। साथ ही साथ जानेंगे उनके काउंटर के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे सुनवाई पर विशेष अपडेट। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको पूरी सटीकता व प्रामाणिकता के साथ ही सभी अपडेट दी जाती है। तो यदि इस चैनल के माध्यम से आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सूचना लगातार मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई 16 सितंबर को कोर्ट नंबर 6 में होनी है, और जिसकी काज लिस्ट भी जारी हो गई है। परंतु सूचना ये मिल रही है कि माननीय जज साहब KM जोसेफ जी अस्वस्थ होने के कारण इस समय नहीं बैठ रहे हैं। परंतु इसका अभी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जज साहब 16 को केस नहीं सुनेंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और 16 को मामले की सुनवाई हो। अब बात करते हैं सरकार द्वारा लगाए गए इंस्ट्रक्शंस की। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें देखा जाए तो एक प्रकार से सरकार ने तथ्यों को छुपाकर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है और न्यायालय को बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश की है, और जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस के प्रमुख बिंदुओं की। तो नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने 69,000 भर्ती में पहली व दूसरी काउंसलिंग का जिक्र किया है कि किसमें कितने पद भरे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। अगर बात नंबर 2 की करें तो इसके बाद फिर इन्होंने 21 मई 2021 को भर्ती पूर्ण बताया है, और तीसरी काउंसलिंग जो इसके बाद कोर्ट के अधीन हुई है उसका कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं किया है। और यही तथ्य छुपाना और झूठ बोलना इनके लिए कहीं न कहीं अभिशाप बन सकता है। और अगर नंबर 3 हम देखें तो आपको बता दें कि इन्होंने 6800 का जिक्र किया है और कोर्ट को बताया है कि आरक्षण घोटाले के कारण 6800 का चयन कोर्ट में लंबित है। अतः जब तक प्रकरण फाइनल नहीं हो जाता है तब तक उत्तर कुंजी मामले को पेंडिंग रखा जाए। साथ ही साथ इन्होंने 1 नंबर से पास याचियों की संख्या 3200 कुछ बताई है, जो कि समझ से परे है। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा लगाया गया इंस्ट्रक्शंस पूर्णतया भ्रामक और निराधार है, और उसका भी काउंटर तथ्यों के माध्यम से अधिवक्ताओं द्वारा तैयार किया जा रहा है। और वैसे भी दोस्तों, 18 अगस्त को हुई सुनवाई में यदि जज महोदय के रुख की बात की जाए तो वो पूर्णतया उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही था, और उन्होंने कई बार सरकारी अधिवक्ता से यही कहा कि हम प्रश्न को पढ़ चुके हैं और आपकी याचिका को कास्ट लगाकर डिसमिस करेंगे। साथ ही साथ प्रश्न संख्या 60 को लेकर काफ़ी लताड़ भी लगाई और कहा कि आप लोग इस तरह के प्रश्न बनाते ही क्यों हैं, जिसका सरकारी अधिवक्ता के पास कोई तर्कसंगत जवाब नहीं था। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सरकारी अधिवक्ता, जिसमें ASG ऐश्वर्या भाटी मैम मुख्य थीं, जो लगातार यही तर्क दे रही थी कि 69,000 भर्ती पूरी हो गई है और अब हमारे पास सीटें नहीं बची हैं, जिस पर टीम के अधिवक्ताओं द्वारा कई साक्ष्यों के द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अभी भी अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार के पास पर्याप्त सीटें हैं। अब सारांश ये है कि जो सबसे बड़ा डर था प्रश्न संख्या 60 को लेकर,
वो 18 अगस्त की सुनवाई में समाप्त हो गया, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। कहने का मतलब ये है कि जज साहब के सामने अपरोक्ष रूप से सरकारी अधिवक्ता ने मान लिया कि प्रश्न में त्रुटि है, इसीलिए प्रश्न को लेकर कोई बहस नहीं हुई। परंतु दोस्तों, हमें 16 सितंबर की सुनवाई को लेकर बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से है और हम में से किसी को नहीं पता कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है, और जिसमें वो फिर से कहीं मामले को लटकाने की कोशिश न करे। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब सरकार सीटों की बात करके अपने ही बुने चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग डबल बेंच के फैसले के अधीन हुई है और जब इनके पास सीटें नहीं हैं तो इन्होंने 69,000 भर्ती में 6800 की लिस्ट कहां से निकाल दी। कहने का मतलब यह है कि इनको अब सीटें तो देनी ही पड़ेंगी, चाहे जहां से दें, भले ही इन्हें सुपर न्यूमेरिक सीटें क्यों न बनानी पड़ें। इस विषय में आपकी क्या राय है, क्या मत है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सरकार का सामना करने की आवश्यकता है, और वो तभी संभव होगा जब सभी लोग संगठित होकर टीम का हर प्रकार से मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा सुनने और समझने का समय नहीं बचा है। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी अपडेट मिलती रहे, और आगे भी चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।